हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम लोग सभी प्रकार के विद्यालय अभिलेखों की तैयारी, जो हमारा ईडीयू बीएड 116 कोर्स कोड का फाइल है, उसे हमें कैसे लिखना है, आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। हमें इसका इंडेक्स कैसे बनाना है। सबसे पहले हम विद्यालय अभिलेख, फिर उसके निर्माण के उद्देश्य, उसकी आवश्यकता और प्रकार, छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, अवकाश रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, आय व्यय और चेक इशू पंजिका और कैशबुक, विद्यालय कैशबुक तथा पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, समय सारणी और शिक्षक डायरी, ये सभी जो हमारा है इस पर फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है और इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय अभिलेख क्या होता है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, इसलिए इसकी उत्पत्ति, विकास, दृश्यों, परिस्थितियों, उद्देश्यों, महत्वाकांक्षाओं एवं उपलब्धियों आदि के विषयों में जानने के लिए नियमित लेखों का होना अत्यंत आवश्यक है। अभिलेखों से अभिप्राय है किसी योजना का लिपिबद्ध रिकॉर्ड, अर्थात किसी काम के लेन देन संबंधी रिकॉर्ड को अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख यदि विद्यालय से संबंधित है तो उसे विद्यालय अभिलेख कहा जाता है। विद्यालय में विभिन्न पक्षों जैसे शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, छात्र प्रवेश, परीक्षा, पुस्तकालय और शैक्षिक व सह-शैक्षिक गतिविधियों आदि का लेखा जोखा रखना है। ठीक है। अर्थात विद्यालय अभिलेखों का अर्थ ऐसे दस्तावेजों से है जिनके द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की जीवनी द्वारा संपर्क सूचना, शैक्षिक प्रगति, अनुशासन, स्वास्थ्य आदि की जानकारी मिलती है। साथ ही विद्यालयों की भौतिक संपत्ति, कर्मचारियों आदि के बारे में भी पता चलता है। आगे लिखेंगे हम, ये था हमारा विद्यालय अभिलेख क्या होता है। इसके बाद हम लिखेंगे विद्यालय अभिलेख के निर्माण के क्या उद्देश्य हैं या क्या उद्देश्य होने चाहिए। जैसे पहला है हमारा सूचना प्राप्ति, दूसरा है शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना, निर्देश व परामर्श में सहायता प्रदान करना, शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय संबंधी सूचनाएं प्रदान करना और शैक्षिक मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना, अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करना व विद्यालय की व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करना तथा विद्यालय की उन्नति का आकलन करना। ये सभी हमारे विद्यालय अभिलेखों के निर्माण के उद्देश्य होते हैं। आगे लिखते हैं विद्यालय अभिलेखों के निर्माण की क्या आवश्यकता होती है। हेडिंग लिखेंगे विद्यालय अभिलेखों के निर्माण की आवश्यकता। उसमें लिखेंगे विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो छात्रों के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार और समाज के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए स्कूल को अभिलेख, प्रतिवेदन एवं रजिस्टर आदि रखने होते हैं। इन रजिस्टरों और प्रतिवेदनों से स्कूल के विकास का पता चलता है। अतः विद्यालय रिकॉर्ड के होने की आवश्यकता निम्नलिखित है। सबसे पहला जो है स्कूल की वित्तीय स्थिति और संपन्न संपत्ति का पता करने और अनुदान का उपयोग एवं संसाधनों का पता करने हेतु। सेकेंड है हमारा स्कूल और शैक्षिक नियोजन के आधार होते हैं और इसके आधार पर भावी योजना का निर्माण संभव होता है। यह राज्य सरकार के नियमों के आधार पर कार्य करने का प्रमाणीकरण होना। थर्ड है हमारा विद्यालय संसाधनों का महत्वपूर्ण संगठन करने और लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु। नेक्स्ट है छात्रों की प्रगति से अनेक अभिभावकों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को अवगत कराने हेतु छात्रों का मूल्यांकन और क्रमोन्नति का आधार होता है। स्कूल की स्थापना, विस्तार, क्रमिक विकास, उत्थान और पतन का पता चलता है। विद्यालय में निरीक्षण के समय इनकी आवश्यकता होती है तथा आखिरी हमारा सभी प्रकार के विद्यालय संबंधी जानकारी के रूप में आवश्यक है। यह है विद्यालय अभिलेख के निर्माण की आवश्यकता। नेक्स्ट लिखेंगे विद्यालय अभिलेखों के प्रमुख प्रकार। इसके कौन कौन से प्रकार हैं। विद्यालय अभिलेख के निम्नलिखित प्रकार हैं। सबसे पहला जो है विद्यालय के सामान्य अभिलेख। सेकेंड है विद्यालय के वित्तीय अभिलेख, विद्यालय के शैक्षिक अभिलेख, विद्यालय के पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख एंड विद्यालय के साज सज्जा संबंधी अभिलेख। यह हमारे विद्यालय अभिलेखों के प्रमुख प्रकार हैं। अब इनको एक एक करके हम समझ लेंगे। जैसे विद्यालय के सामान्य अभिलेख, इसमें लिखेंगे शैक्षिक कैलेंडर, शिक्षा के शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ अवकाश का भी अभिलेख होता है। ऐसे अभिलेख जो विद्यालय के सामान्य क्रियाकलापों को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे शैक्षिक कैलेंडर, दर्शकों के विवरण की पुस्तिका, सर्विस बुक, लॉग बुक, आदेश रजिस्टर, भवन निर्माण हेतु ऋण संबंधी रजिस्टर, अवकाश रजिस्टर आदि, ये सभी विद्यालय के सामान्य अभिलेख होते हैं। इसके अंतर्गत हम ये सभी लिख देंगे।
सेकेंड है हमारा विद्यालय के वित्तीय अभिलेख। इसमें लिखेंगे ऐसे अभिलेख जो विद्यालय की वित्त व्यवस्था का विवरण लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं वित्तीय अभिलेख कहे जाते हैं, जैसे फीस रजिस्टर, अनुदान, वित्त, छात्रवृत्ति, भविष्य निधि, वेतन संबंधी रजिस्टर, कैश व ऑर्डर बुक आदि। ये सभी हमारे विद्यालय के वित्तीय अभिलेख होते हैं। नेक्स्ट हमारा विद्यालय के शैक्षिक अभिलेख। इसमें लिखेंगे ऐसे अभिलेख जिनमें विद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों का विवरण होता है, जैसे शिक्षक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, समय तालिका, प्रधानाचार्य के निरीक्षण का रजिस्टर, प्रवेश या नामांकन रजिस्टर, छात्रों की प्रगति अभिलेख और शिक्षक डायरी आदि। ये सभी हमारे विद्यालय के शैक्षिक अभिलेख हैं। फोर्थ है हमारा विद्यालय के पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख। इसमें लिखेंगे पत्र प्राप्ति, पत्र भेजने का रजिस्टर, शिक्षक पत्र व्यवहार रजिस्टर। और आखिरी हमारा विद्यालय के साज सज्जा संबंधी अभिलेख। इसमें लिखेंगे विद्यालय के संपत्ति रजिस्टर, पुस्तकालय की रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, विभिन्न विभागों की प्रयोगशाला संबंधी रजिस्टर, खेलकूद की सामग्री संबंधी व छात्रावास संबंधी रजिस्टर आदि। ये सभी हमारे विद्यालय के साज सज्जा संबंधी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम एक एक करके इसको लिख के और इसका हम प्रारूप बनाते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा छात्र उपस्थिति पंजिका, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। इसमें लिखेंगे विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर होता है। इसमें विद्यालय प्रारंभ होते समय तथा छुट्टी के पश्चात छात्रों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाती है। इसके पश्चात इसमें प्रतिदिन व प्रतिमाह की छात्रों की उपस्थिति व अनुपस्थिति दर्ज की जाती है तथा उनका समुचित विवरण रखा जाता है। अर्थात छात्र उपस्थिति रजिस्टर विद्यार्थियों के विद्यालय में नियमित एवं सतत ठहराव की सुनिश्चितता हेतु एक सशक्त तथा प्रेरक उपक्रम एवं अभिलेख है। वह इस पंजिका में विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज की जाती है। रजिस्टर विद्यार्थी के विद्यालय में उपस्थिति का तथ्यात्मक प्रमाण होता है। ये हम छात्र उपस्थिति पंजिका के बारे में लिखेंगे और इसके बाद इसका प्रारूप बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं विद्यालय उपस्थिति पंजिका का प्रारूप है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका प्रारूप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शिक्षक उपस्थिति पंजिका। विद्यालय में शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर का होना नितांत आवश्यक है। इसे प्रधानाध्यापक कक्ष में रखा जाना चाहिए। शिक्षकों को विद्यालय में आते समय इस रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करने चाहिए एवं करते हैं तथा प्रधानाध्यापक इस रजिस्टर का प्रतिदिन निरीक्षण करते हैं। इसमें शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अवकाशों का उल्लेख भी रहता है। वह सभी अध्यापक प्रतिदिन इसमें हस्ताक्षर करते हैं। या आप यहाँ पर प्रारूप देख सकते हैं शिक्षक उपस्थिति पंजिका का। इसको बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पत्र व्यवहार पंजिका। इसमें लिखेंगे पत्र व्यवहार पंजिका विद्यालय अभिलेख में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें विविध प्रकार के शासकीय पत्रों का अंकन किया जाता है तथा उस कार्य को नंबर प्रदान किया जाता है। इसमें प्रधानाध्यापक द्वारा नवीन अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के पत्र के आधार पर कार्यभार ग्रहण कराया जाता है। इसमें पत्रांक संख्या को लिखा जाता है तथा अध्यापक को प्रथम कार्यभार ग्रहण संबंधी पत्र दिया जाता है। यह है हमारा पत्र व्यवहार पंजिका। इन सभी का प्रारूप आपको लास्ट में दे दिया जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रारूप बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के अंत में आपको सभी फॉर्मेट का फोटो मिल जाएगा। फिर है हमारा अवकाश रजिस्टर। इसके विषय में लिखेंगे अवकाश को अक्सर अनुभव की गुणवत्ता या खाली समय के रूप में परिभाषित किया गया है। खाली समय व्यवसाय, काम, नौकरी की तलाश, घरेलू काम और शिक्षा के साथ साथ खाने और सोने जैसी आवश्यक गतिविधियों से दूर बिताया गया समय है। एक अनुभव के रूप में अवकाश आमतौर पर कथित स्वतंत्रता और पसंद के आयामों पर जोर देता है। अतः विद्यालय या किसी भी क्षेत्र में अवकाश एक महत्वपूर्ण आयाम है, वह भूमिका निभाता है। अतः जिसके लिए विद्यालय में अवकाश रजिस्टर भी होता है, जिसमें छुट्टियां, त्यौहार या अवकाश का नाम, घोषित दिन या दिनों की संख्या या दिनांक या तिथियां तथा दिनों के नाम अंकित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निरीक्षण पंजिका। इसमें लिखेंगे इस पंजिका में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करने के उपरांत उनके द्वारा दी गई विद्यालय संबंधित टिप्पणियां अंकित की जाएंगी। यह हमारा निरीक्षण पंजिका। फिर है हमारा आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका।
इसमें लिखेंगे विद्यालय प्रबंध समिति का रजिस्टर का निर्माण प्रधानाध्यापक द्वारा स्वयं की आवश्यकता या सरकारी निर्देश के आधार पर किया जाता है। इसके सामान्य रजिस्टर पर 13 कॉलम बना लिए जाते हैं, जिसमें प्राप्त धनराशि एवं उपयोग की गई धनराशि का विवरण होता है। जिस मद में जो धनराशि दी जाती है उस धनराशि के व्यय संबंधी बिल भी उस पृष्ठ पर चिपका दिए जाते हैं। जो भी चेक काटे जाते हैं उनकी फोटो स्टेट भी उस पृष्ठ पर चिपका दी जाती है। इसमें वर्ष की संपूर्ण धनराशि का विवरण होता है। ये हमारा आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, इसका प्रारूप भी आपको अंत में वीडियो के मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय कैश बुक। इसमें लिखेंगे विद्यालय कैश बुक विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था को संगठित करती है। यह एक साधारण अभिलेख है जिसमें सभी भुगतान एवं आय का विवरण रहता है। इसमें सभी सामग्री एवं खर्चों की रसीद होती है। फिर है हमारा पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। इसमें लिखेंगे इस पंजिका में पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री के क्रय हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की संख्या, वितरण, प्रकाशन आदि का विवरण एवं रिपोर्ट के अंतर्गत खेलकूद सामग्री का विवरण भी अंकित किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। नेक्स्ट है हमारा समय सारणी। समय सारणी में लिखेंगे प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य, खेलकूद, पाठ्यसगामी क्रियाएं, विभिन्न प्रायोगिक कार्य, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आदि अनेक क्रियाएं चलती हैं। विद्यालय की सफलता एवं शैक्षिक उन्नति इन विभिन्न क्रियाओं के सुसंचालन पर निर्भर होती है। अतः विद्यालय के दौरान दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए योजना बनाई जाती है, जिसे समय सारणी कहते हैं। ये समय सारणी है हमारा। यहाँ पर आपको समय सारणी का प्रारूप इसका भी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड आखिरी हमारा शिक्षक डायरी। इसमें लिखेंगे शिक्षक डायरी में शिक्षक अपने विद्यालय के प्रत्येक दिन के कार्यक्रम एवं गतिविधियों का पूर्ण विवरण रखते हैं, जिसके कारण से शिक्षक के कार्यों में तारतम्यता देखने को मिलती है। शिक्षक को यह मालूम होना चाहिए कि कितना पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा चुका है और कितना बचा है। ये हमारा शिक्षक डायरी। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही करते जाइएगा। वीडियो के अंत में आपको सभी उसका प्रारूप आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।